ये हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है 2019-2020 का। इसके लिए वेबसाइट fbr.gov.pk ओपन करेंगे। इस पर ये वेबसाइट खुल रही है। तो यहाँ पे ये है इनकम टैक्स आईआरएस। इसके लिंक पे क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करके लॉगिन होना है। तो हमें पहले लॉगिन होते हैं। ये यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर डाल दिया और पासवर्ड भी डाल दिया और हम एंटर हो रहे हैं अभी लॉगिन करने के लिए। लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे हम 2019-20 के रिटर्न फाइल करने के लिए डिक्लेरेशन ये जो डिक्लेरेशन पे आएंगे, क्लिक किया और यहाँ पे रो नंबर 2 में रिटर्न्स स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, इसके नीचे सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू, इस पे हमने क्लिक करना है क्योंकि सैलरीड पर्सन है हम। तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि सेलेक्ट पीरियड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस जगह पे पीरियड पे क्लिक करेंगे। छोटी विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हम 2020 लिखेंगे और सर्च क्लिक किया और नीचे इसने बता दिया कि 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 इसका हमने टैक्स भरना है। सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो ये विंडो हमारी ओपन हो गई। इसमें सैलरी के हवाले से, और अगर कोई रिटायर्ड और पेंशन वाला आदमी है, पेंशन ले रहा है, वो भी फिल कर सकता है। वो फिर अदर सोर्सेज में आके यहाँ पे क्लिक करके एन्युटी पेंशन में क्लिक करके अपनी सोर्स बता सकता है इनकम की। क्योंकि हम सैलरीड पर्सन है तो हमें जो कंपनी अपना टैक्स सर्टिफिकेट देती है सालाना के, साल में आपने इतनी आपकी टैक्सेबल इनकम है और इतना आपने टैक्स दिया है, तो उसके तहत हम यहाँ पे फिल कर रहे होते हैं। तो अभी हम देखते हैं जो कंपनी ने हमें सर्टिफिकेट दिया उस हिसाब से ये हमारी रकम थी 37,11,546। यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कहीं और क्लिक करें, उसके बाद कैलकुलेट करें। एक दो बार क्या दोबारा भी कर लें। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है ये। तो ये हमने यहाँ पे बताया कि हमारी सालाना टैक्सेबल इनकम इतनी है। अब इसी एफबीआर के इस फॉर्म में से पता करते हैं कि हमने टैक्स देना कितना है इस पर। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन में हमें पता चलेगा कि हमने इस अमाउंट पे कितना साल में टैक्स देना था। तो ये देखेंगे, ये जो अमाउंट आ रही है, ये टैक्स हमने इस अमाउंट पे देना है टैक्स। तो हमने अब देखना है कि वाकई हमारे कंपनी ने जो है हमारी तरफ से इतना टैक्स पे किया है जो सर्टिफिकेट हमें दिया है उसने। तो हम अपने सर्टिफिकेट पे दोबारा आ जाते हैं कंपनी वाले पे। ये देखें जी, ये चालान नंबर कंपनी ने हमें बताए हुए कि आपका हमने इन अगेंस्ट आपका मंथली टैक्स जमा कराया और ये वाकई उतना कंपनी ने टैक्स हमारा दिया है। तो वही रकम हम उस फॉर्म में बताएंगे कि हाँ वाकई हमारी कंपनी ने इतना टैक्स दिया है। जब इसको बताएंगे हम तो ये वाली अमाउंट एडमिटेड इनकम टैक्स से ख़त्म होके विद होल्डिंग वाले इसमें आ जाएगी। वो हम देखते हैं। ये देखते हैं जी, यहाँ पे एडिशनल टैक्स, यहाँ पे हमने बताना होगा कि हमने इतना टैक्स दिया है। और ये लिखना कहाँ पे, सैलरी ऑफ एम्प्लॉई US 149, इस वाले जगह पे।
अमाउंट इंसर्ट की और दोबारा कैलकुलेट किया, और दोबारा हम कंप्यूटेशन में आके देखेंगे कि वाकई वो वहाँ से अमाउंट शिफ्ट हो गई। देखें जी, अब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। अब मज़ीद ये कि हम अगर मोबाइल या और किसी अगेंस्ट कोई टैक्स दिए हुए हैं, विद होल्डिंग टैक्स हमारे, वो भी अगर हम बताएं इसमें, यहाँ पे जैसे ये फ़ोन है, प्रीपेड टेलीफोन है, इनमें हम ऐड करके बता सकते हैं कि कितना जो है हमने मोबाइल का यूज़ किया, कितना टैक्स दिया है, तो फिर हमारा वो रिफंडेबल अमाउंट में आ जाएगा। अब देखें ये प्रीपेड टेलीफोन, अगर आपका बिलिंग वाला है तो सेल फ़ोन में ऐड कर लें, प्रीपेड नंबर है तो यहाँ पे ये प्लस पे ऐड किया। अब अगर आपके पास जेज का अकाउंट है फ़र्ज़ कर लें, तो उसमें जेज वर्ल्ड की ऐप है, उस ऐप के थ्रू आप अपना सर्टिफिकेट निकाल के उससे में अमाउंट आप देख सकते हैं कि कितनी आपने दी थी। जैसे ये मैंने मोबाइल अभी आपके सामने ला रहा हूँ, तो यहाँ पे सपोर्ट में क्लिक करेंगे, सपोर्ट में आके टैक्स सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। ये बता रहा है 2020 का हमें डाउनलोड करना है, और ये डाउनलोड हो गया है। हमने वर्ड में ये देखना है, ये सर्टिफिकेट आ गया। इस सर्टिफिकेट के यहाँ पे अमाउंट लिखी होती है और यहाँ पे टैक्स लिखा होता है। ये हम अब अपनी अमाउंट और टैक्स आपके सामने वहाँ पे लिखेंगे। ये देखें, ये नंबर है, ये ऐड किया है नंबर, और यहाँ पे आप कुछ भी नीचे लिखते हैं, माय मोबाइल नंबर, माय प्रीपेड नंबर या यूटिलिटी, कुछ भी ये डिटेल करके ओके करेंगे। ये यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब जो अमाउंट सर्टिफिकेट में थी कि यूज़ कितना किया है, हम वो लिख रहे हैं यहाँ पे। सालाना, और उस पर विद होल्डिंग उसमें कितना टैक्स दिया वो भी सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था, वो भी लिख रहे हैं हम। अब ये यहाँ पे ये बता रहे हैं। दोबारा ये कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। अब देखिएगा ये वाली अमाउंट जो टैक्स में हुई, ये हमारे अब रिटर्नेबल अमाउंट में आ जाएगी कि अब गवर्नमेंट ने हमें ये इतनी अमाउंट रिटर्न करनी है। अब कंप्यूटेशन पे